अयोध्या में राम भक्तों के लिए आई शानदार खबर। श्री राम मंदिर के लिए प्रभु की प्रतिमा का हुआ चयन। प्रभु राम की 3 प्रमुख प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा को चयनित किया गया। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई प्रतिमा पर लगी अंतिम मोहर। कर्नाटक के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। 51 इंच ऊंची है रामलला की श्याम वर्ण प्रतिमा। कर्नाटक की कृष्ण शिला से किया गया है निर्माण। धनुष तीर के सुसज्जित है प्रभु श्री राम की प्रतिमा। 6 महीने के वक्त में किया गया है तैयार। प्रभु श्री राम की चयनित प्रतिमा के कर्नाटक कनेक्शन पे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा के चयन पे खुशी जताई। सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बधाई दी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी भगवान राम की प्रतिमा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने इसे खुशी और गर्व से भरा हुआ पल बताया। मूर्तिकार अरुण योगीराज की प्रतिमा का चयन की खबर पे भावुक हुई उनकी मां सरस्वती। बोली, पूरी दुनिया मेरे बेटे के काम की साक्षी बनेगी। मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने बताया, गर्व का पल। बोली, जीवन सार्थक हो गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल बैठक। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगी मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होगी बैठक। हर राज्य से 2-2 पद अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राम मंदिर बनवाने में बीजेपी के योगदान को घर घर तक पहुंचाने को लेकर योजना बनेगी। पद अधिकारियों के दायित्व तय होंगे। बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़ा बुकलेट भी जारी किया जाएगा। मंदिर निर्माण में बीजेपी के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। आज सूत्रों के मुताबिक विकास कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान समेत भविष्य के रोडमैप पर चर्चा होगी। अयोध्या में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों को पहले अयोध्या का नाम लेने में दिक्कत थी, अब वो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में तेज गति से हो रहा है विकास। आज अयोध्या की सड़कें, रेल सब अच्छी हो गई हैं। सीएम योगी ने लोगों से अयोध्या आने का न्योता दिया। कहा, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाइए, आपको त्रेता युग की याद आएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। कानपुर के पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार हटाए गए। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी की खड़गे ने बैठक बुलाई। बंटवारे पर होगी चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के सख्त तेवर। कहा, पंजाब और दिल्ली में कभी कांग्रेस थी, अब नहीं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की कंपनी को सीबीआई का नोटिस। 11 जनवरी को पेश होने का आदेश। सीबीआई नोटिस पे बोले डीके शिव कुमार, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी। डीके की कंपनी पे निवेश को लेकर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस ने कहा, राजनीति से प्रेरित नोटिस। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। बैठक में अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर ओवैसी का बयान। कहा, जिस जगह हमने 500 सालों तक कुरान पढ़ी, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, देश में 3-4 मस्जिदें हैं जिन पर उनकी आंखें टिकी हैं। ओवैसी ने युवाओं से कहा, मस्जिद को आबाद रखो, कहीं मस्जिदें हमसे छिन ना जाएं। नौजवानों, सोचो इसके बारे में। नए यातायात कानून के विरोध में ड्राइवर्स ने खोला मोर्चा। सूरत में ड्राइवर्स की हड़ताल से थमे बसों के पहिए। हादसे के बाद ड्राइवर के फरार होने पे 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने के विरोध में सड़क पर उतरे ड्राइवर। बोले, कई बार दूसरे की गलती का भी भुगतना पड़ता है खामियाजा। हरियाणा के जींद में ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया। यातायात पे असर पड़ा। जमशेदपुर में भी ड्राइवर्स ने सड़क पे धरना प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक रही अफरा तफरी।
टैंकर ड्राइवरों की हड़ताल की खबर फैलने पर लातूर में मची अफरा तफरी। पेट्रोल पंप पे बड़ी भीड़, लोगों में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भराने की होड़ मची। अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में घने कोहरे का पहरा रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर असर, कई विमानों के समय में बदलाव किया गया, यात्रियों को दिक्कत हो रही है। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द हुई, देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। लोगों से कोहरे में ना निकलने की अपील। दिल्ली में लुढ़क पड़ा पारा, दुकानों पे चाय पीते नजर आए लोग। दिल्ली में ठंड में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।